आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, वी मेडिटेट ऑन द इटर्नल सेल्फ, द लाइट ऑफ लाइट्स विच लाइज बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। हम अपने शाश्वत स्व पर ध्यान करते हैं, जो प्रत्येक रोशनी की रोशनी है, प्रकाश का प्रकाश है और अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच के जो विचार हैं उनमें बसता है, उनमें स्थित है। लाइज बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। व्यक्त अव्यक्त, अस्तित्व और अनिस्तित्व, इन दोनों के बीच बसता है। ये सूत्र बहुत ही सरल भाषा में हमारे इटर्नल सेल्फ, शाश्वत स्व की बात करता है। वो हमारा होना जो कभी समाप्त नहीं होता, जो बिगिनिंगलेस है, एंडलेस है। ऐसा नहीं कि किसी किसी का होता है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा संत, ऋषि, कोई बुद्ध जिसके भीतर कोई ऐसा स्व है जो कभी होता है, कभी नहीं होता है और शाश्वत की यात्रा में होता है। शाश्वत अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होगा, बिगिनिंगलेस, एंडलेस, प्रारंभहीन, अंतहीन। ये हमारे होने का ढंग है, हमारी शाश्वतता का, हमारे होने का एक ढंग है। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि ये होना हमारा क्या एक आइडेंटिटी की तरह, एक पर्सनल आइडेंटिटी की तरह, या एक इम्पर्सनल प्रेजेंस की तरह, एक वैयक्तिक उपस्थिति की तरह या एक निर्वैयक्तिक उपस्थिति की तरह। और ये जो अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच के विचार में वो स्थित है, ऐसा जो सूत्र कहता है, वो बात बहुत सुंदर है। वो बात कहती है कि मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, व्यक्त और अव्यक्त, दोनों के बीच जो व्यक्त हुआ है और जो अव्यक्त है, जो अभी प्रकट हो गया है और जो अभी अप्रकट है, इन दोनों विचारों, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में वो स्थित है। यही है हमारी पर्सनल आइडेंटिटी और इम्पर्सनल आइडेंटिटी की जर्नी, कि हम व्यक्तिगत भी हैं और अव्यक्तिगत भी हैं। शाश्वत व्यक्तिगत नहीं होता है, शाश्वत स्व जो होगा वो अव्यक्तिगत होगा, निर्वैयक्तिक होगा, इम्पर्सनल होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब हम शाश्वत की बात करेंगे तो ये जो नेम और फॉर्म, नाम और रूप का जो हमारा होना है, ये शाश्वत नहीं है। ये एक सागर में उठी हुई लहर की तरह है। वो लहर विलीन हो जाएगी और फिर सागर बचेगा। हमारा होना एक तल पर बचेगा जिसमें किसी भी तरह की व्यक्तिगत पहचान का लेश मात्र भी शेष नहीं होगा। इटर्नल सेल्फ और शाश्वत स्व की जो बात है वो पुनर्जन्म की अवधारणा से परे की बात है। हम बचेंगे और हम उस पर ध्यान करेंगे। ऐसी बात जब कही जाती है तो लोगों को लगता है कि हम की तरह, आइडेंटिटी की तरह, पहचान की तरह बचेंगे। पहचान की तरह कोई नहीं बचता, पहचानें खो जाती हैं, लेकिन वो शाश्वतता रहती है। हम उस शाश्वतता को स्वीकार नहीं करते। समस्या ये है, जैसे एक बीज है, वृक्ष बनता है,
वृक्ष समाप्त हो जाए और उसके पास अनेकों बीज हों, तो वो अनेकों बीज जब प्रस्फुटित होकर नए वृक्ष बनेंगे तो उसमें वृक्ष का पुनर्जन्म हो गया। लेकिन वो वही वृक्ष नहीं गया, वो वही बीज नहीं था। इसी तरह से जीवन जब जीवन में समाहित होता है तो अनेक अनेक रूपों में जीवन प्रकट होता है, लेकिन ठीक वही जो आइडेंटिफाइड जीवन था, जो व्यक्तिगत जीवन था, वो नहीं होता। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए सूत्र कहता है हम उस शाश्वत स्व पर ध्यान करते हैं, क्योंकि वही हमारा होना है। व्यक्तिगत चीजें आएंगी जाएंगी, उनमें बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं। व्यक्तिगत पहचानें बनती हैं, मिट जाती हैं। जो रोशनी जो संसार में है उसकी भी रोशनी है। द लाइट ऑफ लाइट्स, प्रकाश का प्रकाश, यानी कि आदिम स्रोत। आदिम स्रोत सुंदर सी बात है। प्रकाश का प्रकाश, लाइट ऑफ लाइट्स, सुंदर बात है। प्रकाश का काम क्या होता है? चीजों को व्यक्त कर देना, प्रकट कर देना। इसीलिए जब किसी बात को स्पष्ट करना होता है तो हम कहते हैं प्रकाशित करना। जो प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, उसका एक स्रोत है, उसका एक सोर्स है जहां से वो निकल कर प्रकट होगा। इसीलिए वो जो शाश्वत स्व है वो प्रकाश का भी प्रकाश है, वो आदिम प्रकाश है, अर्थात वो सोर्स है, स्रोत है। हम उस पर ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हैं? कि हम अपने होने को स्मरण करते हैं, अपनी प्रेजेंस को हम स्मरण करते हैं। वो हमारी उपस्थिति जो अनाम और अरूप है। नाम और रूप से कोई अड़चन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम नाम और रूप को एक काम चलाऊ पहचान की तरह देखते हैं, एक वर्केबल आइडेंटिटी की तरह देखते हैं। बस उतना ही है, वो काम चलाऊ पहचान है। तो काम चलाऊ पहचान में उतना ही शामिल होना आवश्यक है जितना आवश्यक है। पूरी तरह निर्द्वंद और तनाव मुक्त होने का ये सूत्र है। जब हम इस तरह से अपने ध्यान को फोकस्ड करते हैं उस शाश्वत स्व पर, तो जीवन से सारा द्वंद और तनाव विदा हो जाता है। तो एक अर्थ में ये छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी बात व्यक्ति के जीवन से सारे तनाव और द्वंद पहुंच देने वाला भी है कि ट्रांजिएंट सेल्फ पर ध्यान मत रखो, इटर्नल सेल्फ पर रखो। वो जो परिवर्तनीय स्व है उस पर क्या ध्यान करना? ध्यान उस शाश्वत स्व पर रखना है जो कभी नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा। और उस स्थिति में कोई तनाव, कोई द्वंद हमारे जीवन में शेष कैसे रहेगा?